rumors will spread even the more the speed of the nerve impulse of A alpha neuron, you know. Yeah, and also you cannot fulfill everyone's expectation. You are not God, of course. So you should try to make जितना आप लोगों से मिलोगे साउंड तो होंगे भाई, तो इसीलिए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अकेले रह जाओगे. नो, दैट्स ऑल्सो बैड. तो यही होता है. तो आज के ज़माने से ही लेकिन इंटरनेट पे डिस्ट्रेस आराम. हाय गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग. और तो आज मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कि मैं कहाँ पर हूँ यार. मैं जा रहा हूँ अभी खारखीव, बहुत ही स्पेशल अपने सीनियर से मिलने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही खास है मेरे लिए और हर एक उन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो क्रॉक की प्रिपरेशन, क्रॉक 1 और क्रॉक 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं. बेसिकली वो खारखीव में है 6th ईयर में. और आप लोगों को लाइक एक आइडिया मिल गया होगा, नहीं मिलेगा तो आप लोगों को कंटिन्यू मेरे साथ ये ब्लॉग में बना रहना पड़ेगा, बिकॉज मैं बस खारखीव पहुंचने वाला हूँ. आप देख सकते हो कि मैं रोड में हूँ. सो मिलते हैं. और आज बहुत ही एक सोशल मैसेज पास होने वाला है और बहुत ही अच्छा आज एक जेन्युइन आपको हेल्प और सपोर्ट जो सीनियर एक देता है हर एक जूनियर्स को, तो वो आज मैं उनसे आज मिलने जा रहा हूँ. तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ. और आज मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ. अपने जो सीनियर है आज मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए. सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं. चलो. गैस आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा एंड लाइक अभी मैं उनके ऑफिस में ही हूँ और बस सर का वेट कर रहा हूँ. सो और उनके बारे में मैं छोटी सी लाइक एक रिव्यू दूंगा कि ही हेल्प मी अ लॉट ड्यूरिंग द क्रॉक एग्ज़ाम. और यूक्रेन में एक और एग्ज़ाम होता है आईफॉर्म, सो आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इट ऑल्सो. एंड सर का भी वेट करते हैं. ये इंटरव्यू एकदम कैजुअल होने वाला है, ठीक है. तो सर का वेट करते हैं और फिर चलते हैं, सर से बातें करते हैं. ओके. A few moments later. सो गाइज हियर इट इज़ डॉक्टर फरहाज. और आज आपके सामने मैं सर से और सर के एकेडमिक्स के बारे में, हम लोग के एकेडमिक्स के बारे में चीज़ें शेयर करूंगा आप लोगों से. और लाइक एक फॉर्मल आज का इंटरव्यू होने वाला है. एज अ स्टूडेंट, एज अ सीनियर, एज अ जूनियर आपको एक चीज़ें इस इंटरव्यू के मीडियम से मिलेगा. सो डॉक्टर फरहाज सर, स्पेशल थैंक्स टू यू कि आप इतना टाइम मैनेज करके आज आप इंटरव्यू के लिए आए हो. तो सर और स्पेशल थैंक्स टू यू बिकॉज यू आर गिविंग क्लासेस टू क्रॉक स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्रॉक 1 as well as क्रॉक 2. एंड so sir, can you please tell me about like how's the students are going with this and how you prepared, how you are giving classes and other things. Okay, so as you have invited me here, so okay, let me first of all tell about, okay, today is our stuff will be unofficial, right? Like we will because every time people used to come and tell about Croc and iPhone, so it's boring. So let's go something different, like where the the students which like being a junior, when I was junior, when I was in first year, second year, what problems I have faced being a student, which no one will tell you, in this selfish world. Everyone is busy in their time. So that's why I will tell you about how students are facing problems regarding studies as well as social problems also. So which need to avoid it, which I will tell about my experience and my friends' experience, what they have gone through in these 6 years. So the journey of 6 years is not an easy task. Obviously, there were a lot of ups and downs, to be specific, in my life. And to be honest, in the first पहले 3 साल में I was such a nut, like I was studying every time. It's not just I'm just not showing up. It's true. I was not going outside. Just I was dedicating my time to studies and all. But it's just stupid. People used to say that, like my parents used to say, my friends used to say, everyone used to say that, okay, आप MBBS खत्म कर लो, फिर तो मजे ही मजे हैं. But the thing is that it's not like this. We should also keep our happiness and studies together. So that's why, which I actually able to understand after 3 years. So after 3 years, after third year, I tried to open up. I used to go outside and see the situations. So I understood the world actually.
very complicated, very complicated. There are lots of ups and downs in my life, as well as in students' life. Being as a student, I have felt here, not only in Ukraine. If you are a student in India also, you will face such problems. Problems like what? 3-4 important problems like students face. First of all, social problems. Example, like problems because of relationships, not only the boyfriend girlfriend, no, it's because of friendship relationship or group mate relationships gets broken, or like roommates relationship, you know. So these are the things which you have to understand and you have to manage, you know. And then comes our academic problems. In academic problems, you know, students used to get lot of burdens because of parents' pressure, because of peers' pressure, because of many other things, you know. So these are the things. So sir, what kind of social problems like you आपने सफ़र करा, या किस टाइप की चीज़ें थी? Yeah, so social problems like being a student, बहुत 5-6 चीज़ बहुत important है. जैसे कि कुछ चीज़ें रिलेशनशिप, जो मैंने अभी बोला, रिलेशनशिप नॉट ओनली द लव रिलेशनशिप, इट कैन बी विद फ्रेंडशिप, विथ ये सब चीज़ें होती रहती है, अप्स एंड डाउन्स. एंड द प्रॉब्लम विथ ईगो, यू नो रिलेशनशिप वर्ड इज़ सो बिग, एंड इस बीच में ईगो जो आता है ना, ये सारे चीज़ों को तोड़ देता है. यू नो ईगो क्यों आता है कि सॉरी नहीं बोलेंगे हम, यू नो, सॉरी नहीं बोलेंगे, चाहे जो हो जाए सॉरी. क्यों नहीं बोलोगे सॉरी? भाई क्या करोगे ईगो का? अचार डालोगे? व्हाट यू विल डू विद द ईगो? स्मॉल 3 letter word ईगो कैन ब्रेक बिग रिलेशनशिप. व्हाट यू से रिलेशनशिप दिस मच बिग and ego is this much, can break it, completely break, destroy it, you know. To be specific, with a medical student, you should know that we are born naked and we will die naked. So मतलब कुछ लेके तो आए नहीं है, तो लेके जाओगे भी नहीं, तो फिर ईगो को क्या करोगे? अचार डालोगे, खाओगे, क्या करोगे यार? कुछ. यू शुड ऑलवेज डाउन टू, वी शुड बी. मैंने भी व्हेन आई वाज इमैच्योर, आई यूज्ड टू हैव सो मच ईगो, यू नो. फिर मैंने समझा कि why this ego is necessary, like ego is breaking my friendship with people, you know, ये सब चीज़ होता है. तो इसीलिए I thought to, you know, so that's why I used to have a lot of ego in my period of time. But then I realized that it's better to have, you know, friends. We should prefer more relationships, or we should have priority the people than the ego. You know, पहले ज़माने में, एंशिएंट पीरियड में क्या होता था? People were loved and things were used. But आजकल क्या होता है? We are using the people to get the things. Yes or no? So यही होता है. तो आजकल, and the things is what? Things whatever is suitable for you. मतलब आजकल लोग इंसान को इस्तेमाल करते हैं चीज़ें पहन लाने के लिए. And the more important is, you know, फाइनेंशियल स्टफ. एक्चुअली मैक्सिमम रिलेशनशिप टूटते हुए मैंने देखा है ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस, राइट. सो ये सब छोटे छोटे चीज़ वी शुड इग्नोर इट एंड वी शुड कीप गोइंग. एकेडमिक प्रॉब्लम्स में आते हैं आपके. फॉर एग्जांपल छोटे छोटे प्रॉब्लम्स विच आई हैव फेस, लाइक क्लास में टीचर ने अपने क्लास रूममेट को 5 मार्क्स दे दिया और आपको 4 दे दिया. यू फील सो मच जेलस. ओ माई गॉड, क्यों जेलस? क्यों? वाई? आई डोंट नो, यू नो. यही सब चीज़ होता है. उसके बाद सो ये सब चीज़ को वी शुड इग्नोर दिस स्मॉल स्टफ्स, यू नो. वी शुड कीप ऑन गोइंग. वी हैव ए लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो. वी हैव टू स्टडी ए लॉट. अगर आप इतना छोटे छोटे चीज़ में आपको बुरा लग रहा है, तो यू शुड डू वन थिंग. यू शुड study next time good, come with better preparation so that you will have more, you know, good marks next time. So छोटी छोटी चीज़ में, you know, literally there can be fight between, you know, small stuff. When I was in first year, you know, someone told me donkey to me, मतलब गधा बोला, to be specific. So at that time I was so, I mean, irritated. कैसे मुझे गधा बोल दिया? So you know, जो आपको गधा बोलता है, एक्चुअली आप गधा बनते नहीं, लेकिन आप जब रिएक्शंस चालू करते हो तब आप गधे बनते हो. एक्चुअली टू बी स्पेसिफिक, दैट्स ट्रू. सो इसीलिए हमें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देना है. अगर कोई समवन इज सेइंग एनीथिंग, देन वी शुड इग्नोर, बिकॉज यू नो, यू हैव द ट्रस्ट, यू नो. ये सब थिंग वी शुड अंडरस्टैंड. एंड मोस्ट स्पेसिफिकली जो एकेडमिक प्रॉब्लम्स में होते हैं, ये
कि जो हमारे बचपन से माँ बाप कह देते हैं कि यू नो देखो वो शर्मा जी का बेटा ना 18 घंटा पढ़ता है और तू नालायक क्या करता है, तो 5 घंटा भी नहीं पढ़ता। सी वी शुड नॉट कंपेयर समवन्स एल्स पोटेंशियल विद अस, यू नो। सो इसीलिए क्या होता है कि ज़्यादा सोशल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स मतलब जैसे कि देखो, जैसे चिल्ड्रंस लोग हम माँ बाप को हीरो मानते हैं हमेशा और एवरी टाइम टॉप में दिखते हैं, और आप उनको अगर ये किसी और से कंपेयर कर दे रहे हो तो चीज़ें बिगड़ जाती है। फिर वो वही समझ लेते हैं कि दे कंसिडर देमसेल्व्स स्टूपिड, क्योंकि अब हीरो ने अगर उन्हें बोल दिया कि तू गधा है, मतलब ओके आई एम लाइक दैट, सो ड्यू टू व्हिच दे विल नॉट प्रोग्रेस, आगे नहीं बढ़ सकते वो। सो दैट्स व्हाई वी शुड अवॉइड टू ब्लेम एनी वन, बिकॉज ब्लेमिंग इज नॉट एट ऑल द सोल्यूशन। एंड टू बी स्पेसिफिक, ईगो विल ब्रेक आवर रिलेशनशिप। क्यों सॉरी नहीं बोलेंगे? क्योंकि ईगो हट हो जाएगा। क्या करोगे ईगो का? वी शुड ऑलवेज यू नो। और नेक्स्ट बात, सेइंग सॉरी डजंट मीन यू आर रॉन्ग. You should prefer, if you are saying sorry, that means you are preferring more the relationship than being right. आप relationship को ज़्यादा prefer कर रहे हो than सही होना, है ना. सही होना इज़ नॉट ओके भाई मैं गलत हूँ, मुझसे गलती हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा रिलेशनशिप जो फ्रेंडशिप है वो ब्रेक हो. समझ रहे हो? तो ये चीज़. फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक सोशल मीडिया प्रॉब्लम. सोशल मीडिया में यू नो पॉलिटिकल इश्यूज़ में कमेंट करना है, एक दूसरे का आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से फाइटिंग होते हैं. उसकी वजह से मतलब जो फ्रेंडशिप होते हैं वो सब ब्रेकिंग होते हैं. ये सब चीज़ होते रहते हैं. लेकिन फिर बाद में पता चला कि फाइटिंग इज़ यूजलेस. जिसका जो होना होगा पॉलिटिकल इश्यूज़ तो वो होंगे ही, जो जैसे कर रहे हैं. तो यू कैन नॉट चेंज एनी वंस माइंड सेट अनटिल अनलेस दे डोंट वांट टू डू इट. यू नो, अगर मैं आपको अभी नहीं नहाना है आज, तो आपको जितना भी बोलूँ आप नहाओगे नहीं. लेकिन जब आपके अंदर से लगेगा नहीं यार आपको नहाना चाहिए, तो you will go and नहा लोगे, बस दैट्स इट. सो सिमिलरली ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है. उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सोशल प्रॉब्लम मुझे लगा है यहाँ पे और हर जगह कहीं पे, मतलब कहीं भी आप जाओ, जो बच्चे होते हैं 20s और 30s में, जो कि हमारे एज में जो मैं फेस किया हूँ, ये कह रहा हूँ कि र्यूमर्स, इट विल लाइक ओ माई गॉड, र्यूमर्स विल स्प्रेड इवन द मोर द स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स ऑफ ए अल्फा न्यूरॉन. यू नो, ए अल्फा न्यूरॉन का स्पीड 120 to 150 मीटर पर सेकेंड, इट्स द मोस्ट फास्टेस्ट न्यूरॉन. उससे भी ज़्यादा स्पीड में र्यूमर्स फैलता है हमारे यहाँ हर जगह. 20s 30s में देखो र्यूमर्स बहुत जल्दी फैल. इसलिए कोई भी आपको र्यूमर्स अगर कह रहा है ना, सबसे पहले सो यू शुड गो थ्रू 3 स्क्रीनिंग टेस्ट. जैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 होता है ना यूएस असेंबली का, वैसे आपको 3 स्टेप्स में गुजरना है. कोई अगर आपको बोल रहा है कि अभी पता है योर फ्रेंड इज़ लाइक दिस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क कि फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर तुम जो बोल रहे हो, वट एवर यू आर आस्किंग, इज इट ए गुड थिंग और बैड थिंग? लाइक यू आर टेलिंग गुड अबाउट माई फ्रेंड और बैड? इफ इट इज़ बैड, डोंट बॉदर टू लिसन एट ऑल. आई विल नॉट लिसन, दैट्स इट, एनफ. आई विल नॉट लिसन. बुरा है तो मैं क्यों सुनूँ भाई, मुझे सुनना ही नहीं है. ओके, अगर ये सच है, मतलब अच्छी बात है, देन आस्क इज इट ट्रू और फॉल्स, और यू आर नॉट सर्टन, यू आर नॉट नोइंग दैट इट इज़ ट्रू और फॉल्स. If he or she says that it's maybe true or false, I don't know, then पहले पता करके आओ फिर बोलो. क्योंकि आप किसी के बारे में false allegations, false rumors क्यों बोलोगे? If it's false, then don't listen at all. अगर if it is true, then go for third step. That is it beneficial for me or not beneficial for me? क्या ये मुझे benefit करेगा जब जो बोल रहे हो? अगर beneficial है देन टेल. अगर बेनिफिशियल नहीं तो मैं सुनूँ क्यों? सुनना ही नहीं है. सो ये 3 स्टेप अगर करोगे आप, यू कैन एस्केप फ्रॉम द र्यूमर्स. और र्यूमर्स किसी के बारे में फैलाना भी नहीं है और र्यूमर्स किसी का सुनना भी नहीं है. दिस इज़ द ओनली वे विच यू कैन स्टॉप द ब्रेकिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स. ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ है. दिस आर वेरी वेरी माइन्यूट थिंग्स, बट बिलीव मी, दिस कैन ब्रेक बिग रिलेशनशिप्स, बिग यू नो, जिसके साथ मतलब आप हमेशा सोशली अच्छे रहे हो और छोटी छोटी चीज़ के लिए टूट जाती हैं चीज़ें. तो ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा हमें. तो ये सब चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने भी ये गलती कर रखा है बहुत सारे. मैं भी, आई एम नॉट कम्प्लीटली, आई एम सेइंग दैट आई एम कम्प्लीटली बेस्ट. नो, आई एम नॉट कम्प्लीटली. आई एम ऑल्सो लर्निंग एंड आई लर्न दिस थिंग्स in my life. So that's why telling to my junior, to your viewers, that they should understand that small things can create big problems. So that's you know, no, that's why actually क्या है, we have a mindset that, like for example, you don't know me for example, and someone else who also don't know me,
but he will say something about me to you, and you will make a image that Farhad sir is like this. So that's the thing we should not make, because आप मुझे जानते नहीं, वो भी मुझे जानता नहीं, और आप एक अजीब सा मतलब एक ग्रजेस रख के मतलब कुछ भी एक इमेज बना देते हैं, एंड दैट्स वेरी रॉन्ग. आप यू शुड गो एंड फर्स्ट वेरीफाई इज इट ट्रू और नॉट. सो दैट्स व्हाई आपको वी शुड अवॉइड ऑल दिस थिंग्स. स्मॉल थिंग बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग ए सोशल लाइफ के हिसाब से. और एकेडमिक्स प्रॉब्लम्स के बोल दिए कि छोटी चीज़ें प्रॉब्लम्स, वर्क ऑफ प्रॉब्लम है ये, तो ये एक सिनेरियो बोला, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, और एक अच्छी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी होते हैं जो आपको मिलेंगे इस दौरान. जैसे कि दे विल हेल्प यू एवरी टाइम व्हेन एवर यू नीड, दे विल कम टू यू, गाइड यू. हमेशा बोलेंगे कि यार अमन तू ये नहीं कर, यार ये गलत कर रहा है, तो दे विल गाइड यू. एंड जब भी कोई प्रॉब्लम्स होगा, वर्कअप्स में क्लियर नहीं होना, ठीक है कोई बात नहीं, चल मैं आज तुझे पढ़ा देता हूँ. दिस इज दिस काइंड ऑफ फ्रेंडशिप विच यू वांट. बट after all will come you for their own benefit. Some few people are there who will come unconditionally. कुछ लोग आएंगे जो आपको बेइंतहा मोहब्बत करेंगे विदाउट एनी कंडीशन, नो कंडीशन कि वो मुझे कुछ देगा, नहीं, फिर भी मदद करेंगे. दैट इज़ द ट्रू फ्रेंडशिप. वो बहुत रेयर, आज के ज़माने में बहुत रेयर. कोई भी आते हैं आजकल के ज़माने में, दैन दैट इज़ टू फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू. एक्सपेक्टेशन में सब लोग जीते हैं. सो दैट्स वाई लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्सपेक्टेशंस. सो एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल नहीं हुआ तो हर्ट हो जाते हैं, एंड दे विल गो बैक टू. एंड ऑल्सो यू कैन नॉट फुलफिल एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन, यू आर नॉट गॉड ऑफ कोर्स. So you should try to maintain your relationships with your friends, with your near ones, with your roommates. That's why people are just like this spot, जो sound करता है. People are like this spot. अब अगर अकेले हो तो कोई साउंड नहीं करेगा. अगर और एक पॉट, मान लो दिस इज अनदर पॉट, और एक आ गया, अब 2 पॉट अगर साथ में आ गए तो बजेंगे, जितना बजेंगे उतने साउंड्स होंगे. और एक पॉट आ गया और साउंड्स होंगे, और एक, तो जितना आप लोगों से मिलोगे साउंड्स तो होंगे भाई. तो इसीलिए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अकेले रह जाओगे, नो, दैट्स ऑल्सो बैड. तो ये है इंसान सा लाइक पॉट्स. अब जितने इंसान से बनोगे चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होती हैं, लेकिन वी शुड ट्राई टू मैनेज इट, वी शुड कंप्रोमाइज इट, वी शुड गो ऑन. अगर आप एलोन रह जाओगे, देन ऑल्सो ए प्रॉब्लम. यू विल बी ऑलवेज एलोन, यू विल नेवर फाइंड समवन टू वाइप योर टीयर्स व्हेन यू आर इन बैड कंडीशंस. तो एक आपको एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूँ, एक पोर्क्यूपाइंस का. पोर्क्यूपाइंस जिसके जो कांटे होते हैं पूरा फुल बॉडी में. पोर्क्यूपाइंस जो होते हैं वो विंटर सर्वाइवल के लिए वो सोचे, एक मीटिंग की उन्होंने कि विंटर में हम सर्वाइव कैसे करें, ये बहुत मुसीबत का, जब स्नोफॉल होगा, ये होगा, वो होगा. So when they came together, they feel the warm. उनको जब पास है तो उनको गर्मी फील हुआ, they feel warm. So but the thing is that when they were close together, the porks of one porcupine was penetrating to another one was penetrating to another. So it was painful, but they were feeling warm and they could survive the winter. लेकिन उसमें से one porcupine thought, I cannot bear this pain, I will leave alone. So he left alone. But he left alone without any pain of poking the spines, But pain तो नहीं हो रहा है, but he could not survive in winter because there was no warmth. So this thing will happen when you are alone. When you are alone, no one will be there to help you. You will be completely alone in your bad situations. But when you are together with your friends, good friends, then what will happen? Some people will backbite you, some will do mistakes that will hurt you, but you will survive the winter, you will survive. So just example you can relate with your life, समझ रहे हो. तो यही सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से ही लाइफ बनती है. तो रिमेंबर, इंपॉर्टेंट 5-6 चीज़ बोल रहा हूँ जो सोशल रिलेशनशिप में. एकेडमिक प्रॉब्लम तो सब लोग आते हैं बोलते हैं, बट 6-7 चीज़ जो है बहुत, मैंने जो मेरे 6 ईयर कैरियर में मैंने एक्सपीरियंस किया, वो 6-7 चीज़ हैं. सबसे पहला ईगो. सेकेंड मनी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम. पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग. सो मेक श्योर यू आर डीलिंग विद गुड पीपल, गुड कंपेनियन. थर्ड इज अबाउट द ईगो प्रॉब्लम हो गया. सेकेंड हो गया आपका पैसा. थर्ड हो गया रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम. रिलेशनशिप्स में भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं छोटे मोटे रिलेशंस में. मतलब
थोड़ा सा किसने ये बोल दिया वो बोल दिया, सो यू नो दिस कीप्स ऑन गोइंग। फोर्थ है जेलसी। जेलसी, ओ माय गॉड, दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। जेलसी इज़ एक्सट्रीमली बिग। मतलब इफ़ यू विल इवन बाय ए मोबाइल फ़ोन, एप्पल, उसने एप्पल ख़रीदा, पता है इसने एप्पल, बहुत पैसा उसके पास, सो वाई टू गेट जेलस? सो इट्स हिज मनी, ही हैज़ he has brought from his parents maybe, or he has done some work to get his money, so it's his life. Why you are expecting that वो नहीं होना चाहिए, वो कैसे ऊपर जा सकता है? why बस आप ही ऊपर जाओगे और कोई ऊपर नहीं जा सकता? जा सकता है। if someone buys a car, अबे पता है उसने कार खरीद लिया, तो कौन सी बड़ी बात है? आजकल सब कार खरीदते हैं, तो इससे क्या मतलब आप जेलस फील करोगे? नो, दिस इज स्मॉल स्टूपिड थिंग्स, बिल्कुल बोगस थिंग है ये सब चीज़। जेलस, वी शुड नॉट बी जेलस। इफ़ यू आर जेलस, दैट मीन्स यू आर इन्फीरियर देन दैट पर्सन। ये जेलसीनेस विल किल द रिलेशनशिप्स, वेरी वेरी बिग स्टफ्स। एंड द थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इज द एंगर, गुस्सा। जब एक दूसरे पे गुस्सा आता है तो दे थिंक अबाउट देयर ईगो ओनली। आप मेरे लिए 100 अच्छे काम किए हो, बट एक चीज़ गलत कर दी और वो 100 अच्छे काम बिल्कुल वैनिश, ज़ीरो हो जाते हैं। वो गलत काम ही स्ट्राइक करते रहते हैं रिपीटेड इन माई माइंड, एंड दिस ब्रेक्स द रिलेशनशिप। सो यू नो दिस आर द वेरी वेरी बिग थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट बूंद बूंद से ही सागर बनता है। छोटी छोटी चीज़ होते होते इट विल बिकम सो मच बिग, एंड फाइनली थिंग्स विल गेट वर्स। So if we can manage these small things, then I believe me, things will get so much good. So what to do now? अब करना क्या है? What is the solution to avoid all these things? पहले तो बोला ईगो, जहाँ पे ईगो आया साइड करो ईगो को, थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप्स मोर देन। अगर ईगो में सॉरी बोलने से अगर सही हो जाए तो बोल दो सॉरी, ईगो को साइड करो यार। ईगो में बोला ना, यू विल केम नेकेड एंड यू विल गो नेकेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। You will not take your money, you will not take your ego, you will not take your anything. So ये important चीज़ है। Secondly, आपका जो प्रॉब्लम है jealousy, you should not be jealous। अगर वो अपने मेहनत से कुछ कमा रहा है तो you should also मेहनत करो आप भी। You also do struggle, you also do things. Who is stopping you to do that? But you cannot pull someone's leg, you know, this is bad. This is some South Asian culture to pull someone's leg. वो ऊपर कैसे जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? He has also have the right to go up. Why can't he go? Obviously, अगर वो जा सकता है तो जाने दो। Means for example, if he is getting every time 5 marks पा रहे हैं हर क्लास में, तो he is studying for that. That's why he is getting 5. तो आप भी स्टडी करो, आपको भी 5 मिलेगा। नहीं मुझे टीचर 4 दे दी, आपको 5 दी, क्यों दी? What's this nonsense? So we should think about it. So फरहाज भैया, मैं पिछले क्रॉक 1 के प्रिपरेशन के लिए मैं सर के साथ ही था। सर जूम कॉल पे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को क्लासेस दे रहे थे जहाँ बच्चे लैकिंग कर रहे थे प्रिपरेशन के लिए। सो उस टाइम पे भी क्लास के दौरान चीज़ें एकेडमिक्स जो पढ़ाई के लिए तो रिलेटेड चीज़ें सर बताते हैं, वहाँ पे भी सोशल चीज़ें वहाँ पे हमेशा सर मेंशन करते थे। बिकॉज जो बच्चे इस ड्यूरेशन में, इस फेज़ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं हर एक इस एज के बीच में, तो सर उस टाइम पे भी हमेशा सर हम लोगों को सपोर्ट करते थे। और आज बहुत ही मैं स्पेशल फील कर रहा हूँ कि सर के साथ, आज भैया के साथ मैं आज सर से बातें कर रहा हूँ, इनके व्यूज़ सुन रहा हूँ। तो और हर एक स्टूडेंट जो भी है किसी भी फील्ड का, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, इस एज ग्रुप में सारे कुछ ना कुछ ये रिलेशनशिप चीज़ें लोग फेस करते ही करते हैं। तो बहुत ही बहुत इजी वे में सर ने चीज़ें आपको बताई कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करो और सबसे अच्छा रिलेशन बना के रखो, ताकि आप अकेले सब कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हो। आपको मिलजुल के एक अच्छे गैदरिंग में पॉजिटिव लोगों के साथ रह के अगर आपको आगे बढ़ना है, मल्टीपल चीज़ें करनी है, तभी आप कर सकते हो। तो सर ने आज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है। तो होप सो आप लोग को भी वो चीज़ें समझ में आया होगा और अपने एक लाइफ को एक सही तरीके से आगे आप इसको फुलफिल करो। सो थैंक्स अ लॉट कि आज आप आए हो। और आई विल रिकमेंड टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर व्यूइंग दिस वीडियो in any part of the world, बिकॉज जो भी चीज़ें सर क्लास में प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक मेडिकल का, हमारे सिस्टम का, करिकुलम का, वह हमारे सब्जेक्ट्स का है, जो सर एक सीक्वेंस वाइज सर सब्जेक्ट्स वाइज सर बताते हैं, स्टडीज़ कराते हैं। तो आई विल रिकमेंड टू अटेंड
दोज क्लासेस लाइक सर वहाँ पे प्रोवाइडेड कर रहे हैं और ज्वाइन द क्लासेस of Croc 1, Croc 2 and like pre-medical subjects, clinical subjects all are going to be taught in that classes. So thanks a lot और आप आए और सर ऐसे हम लोग इंटरव्यू दोबारा करेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं जो लाइक अभी कंफ्यूज हैं कैसे एकेडमिक्स को सही तरीके से करा जाए और Croc 2 में दोबारा से एक नए वीडियो को बनाते हैं और एक सोशल मैसेज के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं. सो आज का इंटरव्यू यहीं पर फिनिश करते हैं और थैंक्स अ लॉट सर. और Croc 2 के लिए दोबारा हम लोग एक नया वीडियो बनाते हैं. थैंक्स अ लॉट सर. ओके बाय.